प्रकल्प शुरू हो गया है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। यह हमारी पहली फिजिकल मीट है, इसलिए हम थोड़े से लोगों के रूप में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हमने योजना यह बनाई थी, हम पहली फिजिकल मीट 5000 लोगों की करेंगे। लेकिन हमने कहा पहले एक बार देख तो लें कि हमारी फिजिकल मीट का उत्साह कितना है। जितने मैंने लोगों को सूचना दी और फिर फोन करके रोका, उससे 2 गुने लोग यहां उपस्थित हैं और यह हमारे कार्य की सफलता की सूचना देता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मैं अपनी पूरी लगन और जीवन के कण-कण और एक-एक कोशिका की ऊर्जा से इस आर्ष विद्याकुलम के कार्य को संपन्न करने का कार्य करूंगा। जरूर कार्य करूंगा, ऐसा आपको वचन देता हूं। कई बार मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाते हैं। उपेंद्र जी बैठे, वैसे उपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई कहते हैं पिता के स्थान पर होता है। और फौजी की समस्या यह होती है कि फौजी की बंदूक खड़कती रहती है। कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मुझे पता है वो 4 दिन से ज्यादा मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते। बस इतना ही उनका गुस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मैं उन सबको ये निश्चय दिलाता हूं कि यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे काम करने के लिए छूट दो, तो मैं आपको सच बताता हूं, जैसे मैंने अमरजीत को कहा है ना, जैसे मैंने हिमांशु को कहा है ना, मैं भी छोटा बम नहीं हूं। मैं फटूंगा तो बड़ा धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा। बस इतना करो कि इस बम को अच्छे से सुखाओ, बस इतना करो कि इस बम का रखरखाव अच्छे से करो। मैं निश्चय कहता हूं कि मैं इस जीवन को सार्थक करके जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं लंबे जीवन बहुत जरूरी नहीं होते, जीवन 5 साल के भी हों पर सार्थक हों तो वो जीवन बहुत कारगर होते हैं। मेरी बेटी कभी कभी मुझसे कहा करती है, वो कहती है मुझे लगता है हमारा बाप 5-7 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसे लगता है ऐसा कि मैं 5 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर मैं 7 साल भी जीऊं तो इस जीवन का कोई मूल्य हो, इसका कोई अर्थ हो, तो मैं जी पाऊंगा। तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं आपको सच बताता हूं, मैं किसी स्थापत्य के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं स्थापित होना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखवा कर लो मुझसे, मैं कोई स्थापित होना, हाँ मैं कुछ स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। कई बार माता पिता की टोका टाकी भी काम करने में बाधा पैदा करती है कि नहीं करती? बालक झल्ला जाते हैं, ऐसे मैं भी कई बार झल्ला सकता हूं। तो मुझसे आप नाराज नहीं होना। हो सकता है मैं झल्ला जाऊं, हो सकता है मैं चिढ़ जाऊं, हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊं, माता पिता की टोका टाकी परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं अपना रास्ता कभी छोड़ूंगा। या तो मृत्यु का ग्रास बनूंगा या तो लक्ष्य प्राप्त होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था गुरु विरजानंद के कहने पर कि या तो पाठ सुना नहीं तो डूब कर मर जा। तो नदी के किनारे बैठकर कहा था कार्यम व साध्ययम शरीरम व पात्ययम, या तो शरीर को यहीं समाप्त कर दूंगा, मृत्यु के मुख में चला जाऊंगा, या तो फिर मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। एक छोटा सा यहां आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। माता जी बैठी हैं हमारे बीच में, माता जी एक बार खड़ी हो जाएंगी, हो पाएंगी खड़ी? माता जी बहुत बीमार है, आने की स्थिति में। माता जी को देखने से आपको ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि ये शायद गृहिणी है। ये संस्कृत की पीएचडी स्कॉलर हैं, ये बहुत बड़े विदुषी। इनके पति भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में काम करते रहे, उनकी बेटी लॉयर्स हैं, एक साइंटिस्ट से ब्याही है, इतनी बड़ी है। जब हम यहाँ आकर बैठे, छत पर छतें नहीं थी, बरसात के दिन थे, बारिश टपक रही थी। बच्चे मुझसे कहते कि आचार्य जी रात जहां सोए थे आज तो वहां पानी भर गया। बाहर कीचड़ में सोए, कीचड़ में सोए मेरे बालक। मुझे अपने लिए दुख नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुख होता है कि इन्हें मेरे साथ घिसटना पड़ता है तो इन्हें दुख होता है। बाहर कीचड़ में सोए हम लोग, भयंकर बारिश हो रही, कभी बाहर कभी भीतर, बरामदे में सारा बरामदा टपकता था, वहां सोए। उस समय माता जी ने 3 लाख रुपए अपनी अफड़ी तुड़वा कर हमें दिए, अपनी अफड़ी तुड़वा कर इस आयु में, इस गुरुकुल के लिए। तो पूरे देश भर से मुझे सहयोग मिल रहा है, हमें सहयोग बहुत मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उनसे लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, मिलता है, मिलता रहेगा। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि ये काम होता रहे। कुछ लोग मेरी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं रहता। कल सविता बहन जी कह रही थी कि ये साइकिल पर घूमते रहते हैं, रास्ते में कोई गोली मार देगा या मर जाएंगे। तो मैं इतना आसान सामान नहीं हूं कि कोई उठाकर खा लेगा, ऐसी मीठी बर्फी नहीं हूं है कि कोई मुझे उठाकर खा लेगा। अर्चित है यहां? अर्चित एक बार भीतर बुला देंगे क्या?
इन लड़कों ने संकल्प करके गुरुकुल विद्या प्रचारिणी सभा के मार्ग निर्देशन में ही, इसी कारण से कि हम निरंतर काम करते हैं और मेरे लिए खतरे की स्थिति है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी सेना का निर्माण किया है। और यह छत्रपति शिवाजी सेना इस समय कई जिलों में बढ़ चुकी है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने की तैयारी में है। उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी ही पूरे भारत भर में फैले और यह वही वास्तविक सेना बने जिस वास्तविक सेना ने शिवाजी महाराज को इस देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार किया। तो जो लोग ये डरते हैं कि मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे समस्या हो जाएगी, तो वो घबराए ना। मेरी एक एक गतिविधि पर शिवाजी सेना की नजर रहती है। मैं कहां उठता हूं, कहां बैठता हूं, कहां आता हूं, कहां जाता हूं, वो सारी इनकी नजर में रहती है। एक एक गतिविधि पर वो मेरी नजर रखते हैं। इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा यहां संकेत कर रहा हूं।